बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज एक एक्सटेंशन पढ़ेंगे फाइवर के बारे में। फाइवर के बारे में एक मिथ थी, पहले एक समझा जाता था कि अगर फाइवर को हम कंटिन्यूसली रिफ्रेश करें, यानी कि कोई एक्सटेंशन लगा के उसको रिफ्रेश करें, तो इससे फाइवर हमें हमारे अकाउंट को डिसेबल कर सकता है। लेकिन पिछले 1 महीने से मैंने काफ़ी सारे ग्रुप्स में ये कस्टमर सपोर्ट से पूछा गया ये सवाल देखा है, और कस्टमर सपोर्ट, फाइवर कस्टमर सपोर्ट का कहना ये है कि अगर आप कोई भी ऑटो रिफ्रेश की एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, तो हमें उससे कोई मसला नहीं है। फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशंस वक्तन फवक्तन चेंज होती रहती हैं, तो ये ना हो कि इससे पहले अगर इस पे पाबंदी थी, अभी उन्होंने हटा दी है, कल को फिर लग जाए तो इस चीज से आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। तो अभी तक के लिए तो अपडेट यही है कि अगर आप ऑटो रिफ्रेश की कोई एक्सटेंशन यूज कर लेते हैं, एक्सटेंशन क्या है, ऑटो रिफ्रेश क्या है, ये अब आगे हम बात करते हैं। तो फाइवर को उस पर कोई इतराज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम ऑटो रिफ्रेश क्यों यूज करें, एक्सटेंशन क्यों यूज, एक्सटेंशन क्या चीजें हैं। क्रोम में, गूगल क्रोम में जिस पर मैं इस टाइम साइन इन हूं, आपको ये सामने नजर आ रहा है इसका इंटरफेस। क्रोम पर एक्सटेंशंस होती हैं, ये देखें एक्सटेंशंस यहाँ पर नजर आ रही है। अगर यहाँ पर आपके पास एक्सटेंशन नजर ना आए, तो आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ सेटिंग्स में सॉरी मोर टूल्स में जाके एक्सटेंशंस पे क्लिक कर सकते हैं। इन 3 डॉट पे क्लिक करने से मोर टूल्स पे और यहाँ पर एक्सटेंशंस में जा सकते हैं। ठीक, तो एक्सटेंशंस हमें पता चल गई कि एक्सटेंशंस कुछ इजाफी खूबियां हैं गूगल क्रोम की, जिसकी बेस पर गूगल क्रोम उस एक्सटेंशन की खूबियां लेके अपने अंदर वो खूबी ले आता है। अब ऑटो रिफ्रेश क्या है कि हम जिस तरह बार बार किसी पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये रिफ्रेश का बटन है, रिलोड का, ये रिफ्रेश है एक तरह से, हम इसको बार बार रिफ्रेश करते हैं, तो इस पे अगर कोई ब्लॉग हो, कोई चीज हो, नई आने वाली चीज हो, तो ये हमें वहां पर बताता जाएगा कि ये नई चीज ऐड होगी। जिस तरह न्यूज की, या फेसबुक पे आप स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, तो रिफ्रेश जैसे ही करते हैं तो नई पोस्टें आपको आना शुरू हो जाती हैं, अभी आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इसी तरह फाइवर पर अगर हम ऑटो रिफ्रेश की एक्सटेंशन इस्तेमाल कर लें, तो उसका हमें फायदा क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चलो ठीक है, एक्सटेंशन हमें पता चल गई, हमने लगाना ऑटो रिफ्रेश का है एक्सटेंशन, वो कौन सा है वो हम बात करते हैं, हमने ये भी देख लिया। अब हमें इसका फायदा क्या है, फाइवर पर हम इस्तेमाल क्यों करें इसको। तो जनाबे वाला, हमने बात की थी कुछ अर्से पहले जब कोर्स हो रहा था कि फाइवर पर आपने कंटिन्यूस, अगर अपने आप को अपने क्लिक्स एंड इंप्रेशंस लेने हैं, तो आपने फाइवर पर हर टाइम लॉग इन रहना है। हर टाइम आपने फाइवर पर एक्टिव रहना है। लॉग इन रहने के बाद एक्टिव रहना है। एक्टिव किस तरह रहना है कि आप कभी एक पेज पे जाएं, कभी दूसरे पेज पे जाएं, ठीक है। जिस तरह ये बिकम अ सेलर इनका पेज है, तो अब जब आप अकाउंट में होंगे तो यहाँ पर आपको बाकी पेजेस वो अपने नजर आ, डैशबोर्ड, बाकी काफी सारे वो पेजेस नजर आ रहे होते हैं। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो फाइवर को पता लगता है कि हाँ, ये बंदा जो इस टाइम साइन इन हुआ पड़ा है, ये मेरे इस वेबसाइट पर एक्टिव है। जब कोई बंदा जो बायर है हमारा, वो यहाँ पर आकर कोई चीज सर्च करना चाहे, कोई गिग सर्च करना चाहे, तो वो अगर वहां पर जो फिल्टर्स होते हैं वहां पर लगा ले, फिल्टर लगा ले कि सिर्फ ऑनलाइन जो लोग हैं वो मुझे दिखाओ जो अपनी गिग बेच रहे हैं। मिसाल के तौर पर अली मास्कट लोगो बनाता है, ठीक है, तो मैस्कॉट लोगों का जो बंदे हैं, वो बंदा वहां पर आके यहाँ पर लिख देता है कि ये यहाँ पर सर्च कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर सर्च करने पे उसको इतने काफी सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं साइन इन नहीं हूं, इस वजह से ये अभी मुझे फिल्टर नहीं दिखा रहा, लेकिन यहाँ पर उसके पास फिल्टर आते हैं। आपके होम रीजन से कोई हो, यानी पाकिस्तान से कोई बंदा आप देखना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। साथ में एक फिल्टर होता है कि जो ऑनलाइन सेलर्स हैं, जब वो वहां पर जो बायर है वो ऑनलाइन सेलर पर क्लिक करता है, यहाँ पर अगर पहले 2000 बंदे नजर आ रहे थे, तो हो सकता है कि जो ऑनलाइन लोग हैं वो उसको टोटल 100-150 नजर आए। अब 2000 की निस्बत 100 बंदों में आपको प्रॉम्प्ट करने का, आपको ऑर्डर देने का, या आपकी गिग को देखने का चांस बढ़ जाता है। तो ऑटो एक्सटेंशन का सबसे बड़ा फायदा यही है
कि फाइवर आप हर वक्त ऑनलाइन रहेंगे, कंटिन्यूस आप ऑनलाइन रहेंगे, जिसकी वजह से आपके विजिबिलिटी के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप इंप्रेशंस में आते हैं, लोग आपके गिग को देखते हैं, फिर क्लिक करते हैं अगर उस पे, तो आपके क्लिक्स बढ़ जाते हैं। क्लिक्स और इंप्रेशंस बढ़ जाने की वजह से ज्यादातर ये है कि उम्मीद है कि आपको ऑर्डर्स भी मिल जाए। और ये मैं जस्ट एक सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ, पिछले 5 दिन से मैं ऑटो रिफ्रेश एक्सटेंशन इस्तेमाल कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक 5 ऑर्डर्स ले चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कल 2 ऑर्डर्स मजीद मुझे आ गए थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फायदा है ऑटो रिफ्रेश एक्सटेंशन इस्तेमाल करने का। चले जी, कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम इस तरह करते हैं कि ऑटो रिफ्रेश एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल कैसे करना है और फिर उसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये 2 अलग चीजें हैं। फाइवर पर पहले तो हमने एक्सटेंशन गूगल क्रोम पे इंस्टॉल कैसे करना है और फिर उसको फाइवर पर कैसे इस्तेमाल करना है, बस ये हमारा आज का जो ये सेशन है इसका मकसद है। अब मैंने यहाँ पर कहीं एक्सटेंशन में लिख देता हूँ, हाँ एक्सटेंशन ऑटो रिफ्रेश, ये मैंने कोई सर्च किया हुआ था, इजी ऑटो रिफ्रेश के नाम से है ये एक्सटेंशन, ठीक है। ये इजी ऑटो रिफ्रेश एक्सटेंशन को आप क्लिक करें गूगल क्रोम में। अगर किसी के पास मैक है तो मैं उसके लिए मुझे नहीं पता, मैं गूगल क्रोम की बात कर रहा हूँ। और इसको ऐड क्रोम कर लें, ठीक है, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर लें। ये यहाँ पर अभी चेकिंग कर रहा है और इसका मतलब है थोड़ी देर तक ये ऐड हो जाएगा जी। ये क्रोम में जब रिमूव आ जाए ना तो इसका मतलब है कि ये क्रोम में ऐड हो गया है, ठीक है। अब ये इसका इंटरफेस है, ये इसका इंटरफेस होता है। मैं आपको एक्सटेंशन दिखा देता हूं कि ये एक्सटेंशन कहाँ है जी। ये एक्सटेंशन है, ठीक। और हम इसको पिन कर लेते हैं तो ये हमें आसानी से नजर आएगा, ये है। चलें जी, ये इजी ऑटो रिफ्रेश का एक्सटेंशन हमारे पास आ गया है। तो आपने क्या करना है कि फाइवर पर जाना है, जो आपका यहाँ पर डैशबोर्ड का नजर आ रहा होता है, डैशबोर्ड, ठीक है, उसको क्लिक करना है। जब आप उस पेज पे चले जाएंगे डैशबोर्ड पे, आपको सारी आपकी डिटेल्स आ रही होगी। आपने सिर्फ यहां पर क्लिक करना है, यहां पर टाइम लिख दें। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि फाइवर नॉर्मली 3 से 5 मिनट के अगर आप इनएक्टिव रहते हैं तो आपको वो इनएक्टिव मेंबर्स में शुमार कर लेता है, सेलर्स में। आप इस तरह कर लें कि 120 सेकंड, ये सेकंड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। रिफ्रेश टाइम जो है ना ये यहाँ पर सेकंड्स में है। आप 120 लिख दें। बल्कि हम एक काम करते हैं, हम इसको अभी सिर्फ 10 सेकंड लिखते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये कैसे काम करता है। हम यहां पर इसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आप यहां पर देखते जाएं, 10 सेकंड बाद जो है ना ये रिफ्रेश होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये रिफ्रेश हो गया, देख रहे हैं आप, यहां पर ये रिफ्रेश हो रहा है, ठीक। यहां पर बाकायदा काउंटिंग आ रही होती है, 10 सेकंड, 5 सेकंड इतने रह गए, ठीक है। लेकिन हमने इसको रखना है मिसाल के तो 120 पे, 2 मिनट के हमने एक्सटेंशन पे रख दिया कि 2 मिनट बाद इसको रिफ्रेश करता रहे। अब ये 2 मिनट जब गुजर जाएंगे, चाहे हम कहीं भी काम करें, लेकिन जरूरी है कि आपके फाइवर डैशबोर्ड का जो ये पेज है वही वाला पेज आपका यहां पर खुला रहे और ये ग्रीन हालत में हो। ये ग्रीन हालत आपको बताती है इस एक्सटेंशन की, आपने इस पेज को आपने लगाया हुआ है ऑटो रिफ्रेश पे। अगर हम इसी फाइवर में इसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज में जाते हैं तो ये काला हो जाएगा, ये देखते हैं, ये काला हो गया। इसका मतलब है कि इस पेज पे ऑटो रिफ्रेश नहीं लगा हुआ। लेकिन अगर हम दोबारा फाइवर के मेन पर आते हैं, सॉरी मेन पे तो मैंने नहीं लगाया था, मेरे ख्याल से फाइवर बिजनेस पे लगाया था, कौन से पे लगाया था, चले हम मेन पे लगाते हैं ना, हम आसानी रहेगी, हम मेन पे लगा लेते हैं, याद नहीं रहता अक्सर। चलिए जी, इसको स्टार्ट कर दिया हम। ये फाइवर मेन पे है। हम अगर बिकम सेलर पे चले जाते हैं, यहाँ पर ये ब्लैक हो गया, देखें जैसे ही हम फाइवर इस पे मेन पे आते हैं ये खुद ऑटो पे ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब है हमें पता चल जाएगा हमारे इस वाले पेज को ये रिफ्रेश कर रहा है। बस आपने अपने लैपटॉप को ऑन रखना है, अपने गूगल क्रोम के ब्राउजर में आपने उस विंडो को, अपने डैशबोर्ड की विंडो को
ऑन रखना है और साथ में इजी ऑटो रिफ्रेश ये जो है इसको सेकंड्स टाइम देते हैं, 160 सेकंड देते हैं, 170 देते हैं, जितना भी देते हैं 20 सेकंड्स के हिसाब से करते हैं, लेकिन इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तो इतना इसको कर दें। अच्छा, दूसरा एक और पेज होता है जहां पर आप जाते हैं, क्लिक करते हैं और वहां पर आपको बाय रिक्वेस्ट नजर आ रहे होते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है आप लोगों को कि आप डैशबोर्ड के साथ साथ उस दूसरे पेज को भी खोल लें। एक तरह से ये मिसाल के तौर पे ये आपने अपना पेज खोल लिया है जो आपको बाय रिक्वेस्ट आते हैं, उस पेज को खोल लें और उसको भी ऑटो रिफ्रेश पे लगा दें। मिसाल के तौर पे आपने उसको लगा दिया 1.5 मिनट पे, 1.5 मिनट, 90 मिनट नहीं है, हाँ, ये 90 सेकंड्स हैं भाई, ये ना पूछे कि 90 मिनट हैं। तो आपने 1.5 मिनट पे इस पे लगा दिया। यहाँ पर जितने बाय रिक्वेस्ट आएंगे हम अक्सर मिस कर देते हैं, हमसे पहले जो है ना पता नहीं कितने 50-60 लोग बाय रिक्वेस्ट भेज देते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम पेज पीरियोडिकली नहीं रिफ्रेश कर रहे होते, हमें याद रहता नहीं है कि पेज रिफ्रेश करना है या नहीं करना। तो जब हमने उस पेज को खोला होगा यहाँ पर और वो ऑटो रिफ्रेश होता रहेगा और जैसे ही हम आके देखेंगे हाँ यार ये नई बाय रिक्वेस्ट आई है, चलो इसको भेज देता हूँ, उससे ये कि आपकी सेल्स का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई ये बात? बस यही आप लोगों को बताना था कि ऑटो रिफ्रेश को यूज करना है, कैसे यूज करना है, कहां पर यूज करना है। यहाँ बस ये आज का मेन रिकॉर्डिंग का मकसद यही था।